Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 4 Algebraic Expression and Algebraic Formulas Exercise 4.3 Question number 3. Question 3 है हमारे पास Simplify by combining similar terms. Simplify करना है by combining, combine करना है similar terms. Similar terms mean जो same terms हैं उनको आपने combine करना है और साथ में simplify करना है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 पार्ट 1 से. हमारे पास क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो है √45 - 3 √20 + 4 and 5. ये ऑर्डर नहीं है, ये साथ में वैल्यू गिवन है. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने रेडिकेंट को चेक करना है कि कौन कौन से रेडिकेंट जो है अपनी लास्ट फॉर्म में नहीं है. अगर ये लास्ट फॉर्म में है तो उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और जो लास्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको हमने फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले हमारे पास 45 आता है. 45 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5. ये हमारे पास 45 के फैक्टर्स हो गए हैं. तो 45 को कन्वर्ट कर लेते हैं फैक्टर्स में. 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45. अब √20 को हमने फैक्टराइज करना है क्योंकि 20 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. 2 × 10 = 20, हमारे पास 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5. तो ये हमारे पास आ गया 2 × 2 × 5. ये आ गया है प्लस 4 √5. ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि 5 अपनी लास्ट फॉर्म में है. अब इनके पेयर्स बना लेते हैं जिनके पेयर्स बन सकते हैं. तो ये हो जाएगा 3² ये 5 हो गया माइनस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2² and 5 + 4 √5. अब ये आपके पास होल अंडर रूट है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है. तो इनको सेपरेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 3² × √5, ठीक है, -3 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 √² and √5, ये इस पर भी है और प्लस 4 √5, ये एज इट इज़ आ जाएगा. अब ये क्या है हमारे पास के जो अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2. ठीक है, तो ये कैंसिल होते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 3² पावर 1/2 मल्टीप्लाई √5 आ जाएगा और ये -3 एज इट इज़. ये 2 की स्क्वायर पावर 1/2 मल्टीप्लाई √5 + 4 √5 एज इट इज़ आ जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 3 × √5 माइनस हमारे पास बच गया 3 × 2 और हमारे पास बच गया √5 प्लस हमारे पास 4 √5. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 √5 माइनस 3 × 2 = 6 √5 प्लस 4 √5. ठीक है, अब हमारे पास 3 टर्म्स है 1 2 3. इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, सेम क्या नज़र आ रहा है, √5 √5. तो हम क्या कर लेंगे कि √5 को कॉमन ले लेंगे. टेकिंग √5 एज कॉमन हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया. फर्स्ट टर्म में 3 बच गया, सेकंड टर्म में -6 बच गया और लास्ट टर्म में हमारे पास 4 बच गया है. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास -3 आ जाएगा. -3 + 4 तो हमारे पास +1 आता है. ठीक है, आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, मीन्स कि 3 ++ वैल्यूज़ को कंबाइन करें. 3 + 4 हमारे पास 7 और 7 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया. तो ये हो जाएगा √5 × 1. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली √5. ये इसका आंसर है. तो क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन है √45 - 3 √20 + 4 √5 किसके इक्वल है, ओनली √5 के इक्वल है. ये इसका आंसर है. अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. पार्ट 2 हमारे पास है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 हमारे पास है 4 √12 + 5 √27 - 3 √75 + √300. अब सबसे पहले हमने अपने रेडिकेंट को चेक करना है कि रेडिकेंट अपनी लास्ट फॉर्म में है कि नहीं है. अगर नहीं है तो हमने उसको कन्वर्ट करना है फैक्टर्स में. ठीक है, तो सबसे पहले 12 पे आते हैं. हम 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 and 3 × 1 = 3. तो हमारे पास जो 12 के फैक्टर्स हैं, 12 की जगह हम उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए, प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं.
27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1 is 3। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इसके फैक्टर्स भी फाइंड आउट हो गए। -3 अंडर रूट 75 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जब भी लास्ट डिजिट 5 हो तो वो 5 पे ही डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 1 is 5, 6 7 2 कैरी, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1 is 3। तो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 और रह गया प्लस 300। तो हम 300 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 300 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 3 1 is 3 0 0, और फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2 पे। 2 5s are 10, 2 0s are 0, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 2s are 4, 2 5s are 10, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 पे, 5 5s are 25 एंड 5 1 is 5। 1 2 3 4 5, 2 हमारे पास 1 3 है, 2 2 है और 5 भी हमारे पास 2 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये है। अब हमने क्या करना है, इसमें जिनका पेयर जो पेयर्स बन रहे हैं तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास जो साइड पे नंबर है उसको हमने एज इट इज़ लिखना है 4, और ये हो जाएगा इसका पेयर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया 3 स्क्वायर और हमारे पास आ गया इंटू 3। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 स्क्वायर एंड 3, और सेम इसी तरह प्लस जो नीचे हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज़, 2 पे स्क्वायर और 5 पे स्क्वायर। ठीक है, अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेट में हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 प्लस हमारे पास हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस ये हो जाएगा 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर एंड अंडर रूट 3, और इसको भी अलग कर लेंगे प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट स्क्वायर एंड हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ही कैंसिल कर लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास बच गया 4 इंटू 2 एंड अंडर रूट 3। ठीक है, ये बच गया प्लस, फिर यहाँ पर हमारे पास बच गया है 5 इंटू 3, यहाँ पर 3 बच गया, और यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 5 अंडर रूट 3, यहाँ पर बच गया हमारे पास प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हमारे पास बच गया 5। ठीक है, ये आपस में सिंगल नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 4s are 8 अंडर रूट 3 प्लस 3 5s are 15 अंडर रूट 3 माइनस 3 5s are 15 अंडर रूट 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 5s are 10 प्लस 10 अंडर रूट 3। अब इन सब में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, अंडर रूट 3 कॉमन है, तो अंडर रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं। ये कैंसिल भी पॉसिबल है बट हम इसमें अंडर रूट 3 को कॉमन कर ले लेते हैं। टेकिंग अंडर रूट 3 एज कॉमन, हमारे पास क्या बचा 8, फर्स्ट टर्म में 8 बच गया, सेकंड टर्म में क्या बचा प्लस 15, थर्ड टर्म में क्या बचा माइनस 15 प्लस 10, ये बच गया है। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं और अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 15 15 कैंसिल, और 8 और प्लस 10 हमारे पास क्या आ गया 18, तो ये हमारे पास आ गया 18 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट है अंडर रूट 3 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसमें देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, 2 टर्म्स हैं हमारे पास, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, सेम है, अंडर रूट 3 है, सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट 3 एज कॉमन। ठीक है, इसमें से हम ले लेंगे टेकिंग अंडर रूट 3 एज कॉमन, तो ये वाला अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें से हमने अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2 बच गया, फिर प्लस का साइन, और यहाँ पर बच गया हमारे पास 3। ठीक, अब ये दोनों अंडर रूट जो है ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 5।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बन जाएगा और इस पे हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे 1 √ इज़ इक्वल टू 1/2। अब अंडर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, पावर में, तो ये हमारे पास 3² 1/2 इंटू 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 3 × 5, 3 5 = 15। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है √3 × 2 √3 प्लस 3 √3 इज़ इक्वल टू 15, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 है हमारे पास 2 × 6, ये हमारे पास है 2 × 6 √5 माइनस 3 √5, सेम पार्ट 3 की तरह है। इसमें भी देखिए हमारे पास √5 जो है वो ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो हमने क्या करना है √5 को कॉमन लेना है, टेकिंग √5 एज कॉमन, जो सेम होंगे उसको कॉमन ले लेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √5। अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 6 बच गया है माइनस 3 बच गया है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 √5 और यहाँ पर हमारे पास 6 में से 3 माइनस करें, हमारे पास आ गया 3, ये 3 आ गया है। अब ये और ये सिंपल वैल्यूज़ हैं तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे 2 × 3 और हमारे पास आ जाएगा √5, तो 2 3s are 6 √5। तो क्वेश्चन क्या है 2 × 6 √5 माइनस 3 √5 इज़ इक्वल टू 6 √5, ये इसका आंसर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।